वेलकम अगेन दोस्तों। दादाजी कहते थे जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के सेठ दामोदर दास की, जो कि चुंगी से आटे के बैग लाते कम रेट में, क्योंकि वहाँ पे टैक्स चोरी होती थी, और पूरे रेट में अपनी दुकान पे बेचते, और साथ में हर महीने के पहले संडे को लंगर भी लगाते। इस बार संडे को जब लंगर लगाया तब बाहर से एक साधु संत पधारे। साधु संत को भी सेठ जी ने वो लंगर करवाया, और क्योंकि वो बाहर से आए थे, सेठ जी उन्हें अपने कमरे में ले जाते हैं और ये कहते हैं कि महाराज आप यहाँ पे रेस्ट कर लीजिए। जैसे ही महाराज लेटते हैं तो गद्दे में 500 की कई गट्टियाँ पड़ी थी, और महाराज एक 500 की गट्टी को अपने बैग में डाल लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सेठ जी आते हैं, गट्टियाँ देखते हैं और उन्हें एक गट्टी कम लगती है। सेठ जी सोचते हैं कि वे तो बहुत बड़े साधु थे, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, वो तो ऐसा कर नहीं सकते। और वो सब नौकरों को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि बताओ किसने यहाँ से 500 की गट्टी चुराई है। सब नौकर इकट्ठे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पे साधु संत महापुरुष आ जाते हैं और वो ये कहते हैं ये लो तुम्हारी 500 की गट्टी। तो सेठ जी कहते हैं नहीं महाराज, नहीं, आप महापुरुष हो, आप तो ऐसा कर नहीं सकते, आप इन नौकरों को बचाने के लिए ये गट्टी दे रहे हो। लेकिन महापुरुष ये कहते हैं सेठ जी आप ये बताओ, आपने कल जो मुझे लंगर खिलाया था उसका आटा आप कहाँ से लाए थे? सेठ जी ने कहा आटा तो मैं चुंगी से लाता हूँ, चोरी का आटा होता है, कम रेट में लाता हूँ। तो महापुरुष ने कहा अब मुझे पूरी की पूरी कहानी समझ में आई। तेरे चोरी के आटे से तुमने जो मुझे लंगर खिलाया, इसलिए मेरा मन भ्रष्ट हो गया, लेकिन जैसे ही सुबह मेरा पेट खाली हुआ तो मेरी जो बुद्धि है वो भी शुद्ध हो गई, इसलिए मैं तुझे तेरे पैसे लौटाने आया हूँ। जैसे ही मैं सुबह उठा और मेरा मन बिल्कुल ही शांत हो गया, और मुझे ये लगने लगा भगवान मुझसे ये कल क्या गलती हो गई, और मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आया हूँ। दोस्तों, जो बुजुर्गों ने कहा है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि किसी ने कहा था जो आपके पास है वही आप बांट सकते हो। यदि आप में खुशी प्रसन्नता है तो आप वो ही बांटोगे, और यदि आप में उदासी निराशा है तो आप वो ही बांटोगे। तो दोस्तों, हमें जिंदगी में हमेशा अपना जो अन्न है, अपना जो पानी है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा, जैसा पानी हम पिएंगे वैसी ही हमारी वाणी होगी। तो आप अपने अन्न और पानी को हमेशा पवित्र रखिए। थैंक यू सो मच।